क्या देश की दो सबसे बड़ी अदालतें आमने सामने हैं? क्या न्याय के मंदिर में जजों के बीच ही टकराव हो गया है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने सबको चौंका दिया है। एक तरफ है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक ऐसा आदेश जिसने बगावत की चिंगारी भड़का दी और एक ऐसी चिट्ठी जिसने न्यायपालिका में भूचाल ला दिया। आज हम आपको बताएंगे उस पूरी कहानी के बारे में जब गुरु यानी सुप्रीम कोर्ट ने शिष्य यानी हाई कोर्ट को सजा दी और शिष्य ने गुरु के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला? इस पूरी कहानी के केंद्र में है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार। हुआ ये कि उन्होंने एक मामले में फैसला सुनाया। मामला पैसों के लेन देन का था, यानी एक सिविल केस, लेकिन जस्टिस कुमार ने इसे क्रिमिनल केस के तौर पर चलाने की इजाज़त दे दी। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच आग बबूला हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा, यह न्याय का मजाक है, ऐसे बेतुके और गलत आदेश अक्षम्य यानी माफ़ी के लायक नहीं है। हमारी समझ से परे है कि हाई कोर्ट के स्तर पर न्यायपालिका में क्या गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार को एक ऐसी सजा दी जो शायद ही पहले किसी जज को मिली हो। पहला, जस्टिस कुमार अपनी रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सुनेंगे। दूसरा, उन्हें एक सीनियर जज के साथ बिठाया जाए ताकि वो कानून की बारीकियां सीख सकें। हाई कोर्ट के जजों ने चौंकाया। यह आदेश किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ी फटकार थी। सबको लगा कि मामला यही खत्म हो गया, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जज अपने साथी के अपमान के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इन जजों ने 3 बड़ी बातें कही। नंबर 1, अधिकार क्षेत्र का सवाल। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बॉस नहीं है। हाई कोर्ट के जजों का काम तय करना यानी रोस्टर बनाना हमारे चीफ जस्टिस का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। नंबर 2, बिना सुने सजा। जस्टिस कुमार को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही उनके खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुना दिया गया, जो कि अन्याय है। नंबर 3, भाषा पर आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कठोर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया वो पीड़ादायक है। अब सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ हाई कोर्ट के 13 जजों की बगावत। न्यायपालिका एक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही थी। तभी इस मामले में एंट्री हुई भारतीय न्यायपालिका के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और हस्तक्षेप किया, और नतीजा, सुप्रीम कोर्ट अब अपने ही दिए गए उस कड़े फैसले पर दोबारा सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। जो केस बंद हो चुका था उसे फिर से खोल दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया या फिर हाई कोर्ट के जज अनुशासनहीनता कर रहे हैं? ये सिर्फ 2 अदालतों के बीच का टकराव नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के संतुलन, सम्मान और स्वायत्तता से जुड़ा सवाल है। ये घटना हमें दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है, जहाँ संस्थाएं एक दूसरे पर सवाल उठा सकती हैं। लेकिन ये एक चेतावनी भी है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो आम आदमी का न्याय पर से भरोसा हिल सकता है। अब सबकी नज़रें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या वो अपने कड़े फैसले को नरम करेगा? क्या दोनों अदालतों के बीच का ये तनाव खत्म होगा? इस पूरे ऐतिहासिक मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कदम सही था या हाई कोर्ट के जजों का विरोध जायज़ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।